हमने आपकी गिरफ्तारी सुनी और हम बहुत चिंतित हो गए। गांव में परिवहन न होने से हमें पैदल आना पड़ा। हमें उम्मीद नहीं थी कि नक्शे पर इतनी कम दूरी तय करने में आप सभी को आधा महीना लग जाएगा। कुछ दिन पहले मेरे चाचा शहर आए थे और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। हमें खबर मिली और हम जल्दी से यहाँ आए कि क्या हम मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप जेल में इतने सख्त हैं, पर सच में आपके पास ऐसा भी एक पक्ष है। मुझे मजाक में मत लीजिए, लॉर्ड एडन। एडन, वार्डन, क्या वेरोनिका हिरासत में है? चिंता मत करो सब लोग। वेरोनिका पर आरोप गलतफहमी है। अगर सब सही रहा तो वो जल्द निर्दोष होकर रिहा होगी। यही मैंने सोचा। वेरोनिका से गलती नहीं हो सकती। अरे तुम गंदे भिखारी, क्या तुम्हें शहर के नियम नहीं पता? यह शहर का केंद्र है। तुम्हें वहीं झुग्गियों में रहना चाहिए जहां तुम्हारी जगह है। वेरोनिका, ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, क्या वेरोनिका ने नहीं कहा था कि वह हमें सिल्वर सिटी में भोजन कराएगी? चुप रहो। वेरोनिका अब शहर की निवासी है। अगर लोग उसे ग्रामीण लोगों के साथ देखेंगे तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। ओह, अपना ध्यान रखना। वेरोनिका, हम अब जा रहे हैं। आह, जब आप इतनी दूर आई हैं तो क्यों ना सिल्वर सिटी में कुछ और दिन रुकें। वेरोनिका, क्या तुम्हारे कोट में इनाम की राशि नहीं लिखी हुई है? क्या सोने के पाउंड? इतनी बड़ी राशि? ये वास्तव में सोने के पाउंड है? पहली बार देखा है। लॉर्ड एडन, आप शहर के बीच में सबको भोजन कराना कैसा रहेगा? शुक्रिया, लॉर्ड एडन। लगता है आप ठीक हैं। आप सब समय पर पहुंचे ताकि वेरोनिका के दोस्तों संग खाना खा सकें। खाना? हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप नहीं रह सकते। आप सबके साथ होने से शायद वे ठीक से व्यवहार करें। हाँ, अब समझ आया। हे भगवान। भागो, जाओ। वेरोनिका, तुमने इस दौरान बहुत कष्ट सहा है। मैं तुम्हारी रिहाई का ध्यान रखूंगा। क्या आप सब वेरोनिका के दोस्त हैं? बिल्कुल सही। और अब मैं आप सभी को यहां से मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। यह बहुत प्रतिष्ठित है। वेरोनिका की अपील का मामला मेरी कल्पना से अधिक सुगमता से चला। एंथनी ने कोई बचाव नहीं किया और प्रक्रिया के दौरान चुप रहे। जब उससे सवाल किए गए तो वह बिल्कुल उदासीन दिखा, जैसे इसका उससे कोई संबंध नहीं था। उसके साथ तो परिणाम स्पष्ट है। हालांकि अपने बेटे की रक्षा के लिए उसने धमकियों और झूठ गढ़ने का सहारा लिया। मामले को पलटने का विचार भी मत करो। अब आप जज के चेहरे पर तमाचा मार रहे हैं। क्या यह हथियारों का भंडार नहीं है? मैंने हर जगह ढूंढा। उसने निर्णायक रूप से काम किया, अपने बेटे को गोली मार दिया जब उसे गिरफ्तार किया जाने वाला था। पूर्व और पश्चात में इतना व्यापक अंतराल है। वह क्या सोच रहा है? क्या उसे डर है कि पूरा मामला उजागर हो जाएगा और उसकी परिषद सदस्य के रूप में स्थिति खतरे में पड़ जाएगी? या फिर यह हो सकता है कि कुछ और भी गहरे रहस्य हैं जिनके बाहर आने का उसे मुकदमे के दौरान डर है? ये सब अब जानना असंभव है। उसके बाद वेरोनिका ने सभी को अलविदा कहा और गांव वालों के साथ घर लौट गई। उसके जैसे मासूम व्यक्ति के लिए शहर से दूर रहना एक समझदारी भरा निर्णय है। इस प्रकार मामला खत्म होता है। क्या सभी को जिन्होंने आपकी मदद की उनका योग्य इनाम मिला? जो चीजें वे चाहते थे वे पहले ही ऑर्डर हो चुकी हैं और दुकान उन्हें बाद में जेल में देगी। मैंने नहीं सोचा था कि आप जैसे भगवान अपराधियों की परवाह करेंगे। हाँ, यह कैदियों की चिंता नहीं है, ये आपकी चिंता है। मैं इंसानी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूं। हार मानना या सहना, दोनों के बीच एक अंतर है। ऐसा लगता है कि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। कैदियों का सही उपयोग करें। यह आपकी आत्मसंरक्षण का एकमात्र तरीका है। जितनी तेज रोशनी होगी उतनी गहरी छाया होगी। शतरंज का खेल दिलचस्प हो रहा है। अगला। अरे देखो, क्या वह डेली नहीं है? वार्डन की आदर्श चापलूस। क्या वह आमतौर पर तब तक नहीं सोती जब तक सूरज उसकी पीठ पर नहीं पड़ता? आज वह नाश्ता क्यों कर रही है? कृपया आगे बढ़िए। क्या आपके पास कुछ और भी है? मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है और मैं नमकीन नहीं खा सकता हूं। क्या आप सोते हुए खाना चुनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कतार में मत खड़े होइए। गार्ड्स कहाँ हैं? उसे बाहर निकालो। आज सच में कुछ और खाने की इच्छा हो रही है। यह केक है जो वार्डन ने उन कैदियों के भोजन को सुधारने के लिए मंगवाया है जो इस जगह के आदी नहीं है। चूंकि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसे ले लीजिए। क्या? मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। मुझे भी एक दो। बहाना मत करो।
मेरे पास स्वास्थ्य समस्याओं वाले कैदियों की सूची है ना? यहीं पर। तुम 20 साल से जेल में हो। ये स्वास्थ्य समस्याएं कहाँ से आईं? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। डेली बिल्कुल बीमार नहीं है। उसने कल रात 3 बड़े कटोरे अचार वाली सब्जी का सूप पिया। उसने कई मूर्खों को चौंका दिया। नमस्ते। क्या हाल ही में कोई नई किताबें आई हैं? क्या यह असीना नहीं है? मैंने इसके लिए कई बार पूछा है। अभी भी वही है। उनके पास कुछ भी नया नहीं है। वास्तव में आज एक नई किताब है। मैंने इसे शेल्फ पर रखने का मौका नहीं पाया। यह वह किताब असीना है। कृपया मुझे वह किताब दे दो। मैं आपके मोजे 2 महीने तक धो दूंगा। लगता है कि यह एक बेस्ट सेलर है। अगर बुकवर्म आइल भी इसमें रुचि रखता है। ओह, तो यह वही किताब है। मैंने सुना था कि यह गुप्त रूप से कैदियों के बीच फैल रहा था। असली चीज देखने का मौका नहीं मिला। क्या यह विदेशी जानवरों पर किताब है? नमस्ते। मैं अनुवाद में आपकी मदद करने के लिए वार्डन द्वारा भेजी गई सहायक हूँ। मेरा नाम जलाला है और मैं एक वुड एल्फ हूँ। मंबल। सुनो, मंबल, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। वुड एल्फ हर चीज की भावनाओं को समझ सकते हैं। भाषा केवल भावनाओं का वाहक है। इसे समझना इतना जटिल नहीं है। मुझे पता है आप उत्साहित हैं, लेकिन क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? आप बहुत चिपचिपे हैं। ले 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 ले, तुम काफी साहसी हो। अकेले ही नहा रहे हो। ओह, क्या तुम इस बार पैसे लाए हो? समझदार हो रहे हो, है ना? शारीरिक दर्द से खुद को बचा रहे हो, लेकिन वो पैसा तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कौन हो? ड्रैगन वंशज कार्मिला? टाइगर व्यक्ति? फिलिपा? बॉस? कितना कठिन चाहिए? हम्फ। ही। क्या? रुको। लॉर्ड एडन, मैंने आपकी मदद की थी ताकि आप वेरोनिका के अवचेतन में जा सकें, और आप पहले ही जा रहे हैं? क्या आप सच में कमजोर दिखना चाहते हैं? पहले तो आपने कहा था कि वेरोनिका की मदद करना सिर्फ एक सिद्धांत है। हे, मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी मदद करना भी होगा। जिन्होंने मुझे लूटा, कैथरीन और अन्ना को अभी तक सजा नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास उनसे निपटने का समय है। क्या आप उन्हें मुझे दे सकते हैं? अपनी सीमाओं का ख्याल रखें। जब तक आप उन्हें मारते नहीं, जितना चाहे पीट सकते हैं। बख्श दें। मुझे छोड़ दो। हमें छोड़ दो, प्लीज। क्या सच में लगता है कि आज जेल में कोई नरम इंसान है? यह महिला तुम्हें सबक सिखाएगी। खांसी, खांसी। महोदय, क्या सच में हमें गुस्सा पीना है? आप युवा मास्टर गीलोंग को बहुत दुलारते हैं। चींटी रानी मेलिहिमा को जाकर सूचित कर दें। उनकी प्रिय बेटी रोज अब कारावास में बंद हो चुकी है। आंटी क्वीन, वो पागल औरत जो मानव प्रयोग पसंद करती है? हाँ, मैं चाहता हूं कि एडन इसका भुगतान करे। मेरा नाम जिलाला है। मैं एक लकड़ी की एल्फ हूं। रहस्यमयी और बुद्धिमान, लंबी और सुंदर, तेज और घातक। उपरोक्त में से कोई भी मुझ पर लागू नहीं होता। आप मेरी निर्दोष उपस्थिति को देखकर यह बता सकते हैं। लापरवाह श्रम कार्य के कारण नोबल के नशीली दवा के बागान उद्योग को भारी नुकसान हुआ। मुझे प्रतिदिन जेल में विचार करने के लिए भेजा गया था। खांसी, खांसी, खांसी। यहां मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा है। क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, रास्ते में ध्यान रखना। फिसलना मत। जेल के गार्ड अन्य कैदियों पर सख्ती से नजर रखते हैं, पर मेरे साथ नरमी से पेश आते हैं। कितने कैदी ऐसा कर सकते हैं? वह गाजर सिर हाल ही में काफी घमंडी हो रही है। क्या वह सिर्फ एक अनुवादक नहीं है जिसने अपनी नौकरी भावनाओं को पढ़कर पाई है? बिल्कुल, प्रसिद्धि के साथ आलोचना भी आती है। वे कैदी जो मेरी ताकत पर शक करते हैं, बस यही कह सकते हैं कि वे लकड़ी के एल्फ्स की सुंदरता को नहीं समझते। नमस्ते, नंबर 13। आज आपकी क्या मांग है? कब्ज। तो आप इन कैदियों को भाषा की बाधाओं के साथ बाहर निकालने में सक्षम हैं। वे बड़े खतरों को ला सकते हैं। और भी रहस्य, पतन, दंगे, हत्याएं। तितली प्रभाव जो दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। मेरा काम एक उद्धारकर्ता होने से बहुत अलग नहीं है। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? अरे, वार्डन, वार्डन, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप एक और कैदी को देखें जिसे भाषा की समस्या है। हालांकि मुझे उसकी हालत के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं। समझता हूं। चिंता मत करो। छोटा मामला है। मैं अपने पेशेवर कौशल में आत्मविश्वास रखता हूं। कैसा है यह? लकड़ी के एल्फ के दृष्टिकोण से इस दुनिया में कई चीजों की गहरी भावनाएं होती हैं। पहाड़, पेड़, नदियां और पुरानी हड्डियों का ढेर भी। लेकिन मैं उसमें सिर्फ खालीपन देखता हूं। क्या यह सच में हुआ है? इसे इस तरह समझने दें।
यह बस मांस का एक टुकड़ा है जो केवल खाना और पाचन समझता है। उसमें कोई भावनाएं नहीं हैं, कोई विचार नहीं। उसके लिए वस्तु जीवित प्राणी की तुलना में अधिक सटीक शब्द है। ऐसा लगता है कि मुझे इस पर और समय बिताने की जरूरत है। वार्डन, आपके हाथ को क्या हुआ? बस एक खरोंच। मैंने गलती से इसे खरोंच दिया। ज्यादा गंभीर नहीं। चलिए आज का पाठ शुरू करें। अवंतिया, आज सिंड्रेला की कहानी पर चर्चा करें। कक्षाएं। क्या वार्डन उसे फिर से सामान्य बच्चा बनाना चाहता है? हम समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, है ना? दीवार से बात करना अधिक प्रभावी होगा। जादुई औषधियां। ताज़ा बनी जादुई औषधियां, चाहे त्वचा गोरी करनी हो, झुर्रियां कम करनी हो या बालों की वृद्धि और सजीवता के लिए हो, हमारे पास सब है। आपको कौन सा चाहिए, सर? मुझे पता है कि आप अपनी बेटी को रोज प्रिजन से बचाना चाहते हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप मेरी मदद करना चाहते हैं जेल में घुसने के लिए? नहीं, आपको खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको रोज जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह आपके पास उसे बचाने का मौका होगा। क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं? क्या आप जीने से थक चुके हैं? और रानी, गलत मत समझिए, हम आपको मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी योजना है। मुझे आपकी याद है। क्या आप वही सीनेटर नहीं हैं जिसे एडन गिलॉर्ड ने अदालत में लिया था? लगता है कि मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। एडन हमारा साझा शत्रु है। रोज प्रिजन तैनाती योजना। यह सिल्वर सिटी का एक आंतरिक दस्तावेज है जो रोज प्रिजन की समग्र संरचना और गश्ती तैनाती का विवरण देता है। जेल में प्रवेश करने से पहले आप मार्ग से परिचित हो सकते हैं। रोज प्रिजन में जो परेशान करने वाला एंटी मैजिक एरे है, हम उसके प्रभाव को कम करने का तरीका ढूंढेंगे। साथ ही मैं बाहर से रोज जेल में गार्ड्स की संख्या घटाने में मदद करूंगा। जेल में हमारा अंदरूनी व्यक्ति आपके साथ मिलकर दंगा माहौल बनाने में मदद करेगा। इसमें महान चींटी रानी की भागीदारी भी शामिल करें। मैं सोचता हूं कि तब क्या दिलचस्प चीजें होंगी। वाकई दिलचस्प। इस मामले को एक साधारण सीनेटर नहीं संभाल सकता। मुझे डर है कि आपके पीछे कुछ ताकतवर समर्थक हैं। सही है। चींटी रानी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप एडन को हटा सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं, तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ हाँ। क्या? नाम मैरी। अपराध तस्करी। इस पहचान के साथ मैं रोज जेल क्यों नहीं जाती? इंतजार करो। मम्मी तुम्हें बचाने आ रही हैं। मेरी बेटी अवांचा। कैदी फाइल 0233। नाम जलाला। जाति वुडेल्फ। क्षमता, भावना, संवेदनशीलता, खतरे का स्तर, गैर नियंत्रण प्रोटोकॉल। कैदियों को अस्थायी रूप से जेल में रखा जाएगा। उनके साथ सख्ती से पेश न आए। जेल में 2 साल की कठिनाई सहने के बाद कुछ रईस उन्हें छुड़ाने आएंगे। आपका सैंडविच। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। हाल ही में क्या हो रहा है? अभी बाहर निकला और कुछ लड़कों का एक समूह मेरा पीछा करने लगा। उनकी हिम्मत तो देखो, वो भी दिन दहाड़े। सुश्री फ्लोरा, कृपया कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। आह, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। वाह, मेरा दिल टूट गया है। मैं फिर से प्यार नहीं करूंगा। पहले से शादीशुदा हूं, है ना? अफसोस, ब्रेकअप पहले ही हो गया। वैसे लॉर्ड एडन ने गीलोंग को पकड़ा। एक प्रसिद्ध लेखक ने पूरी प्रक्रिया दर्ज की। उसने रोज प्रिजन पर एक लेख लिखा और इसे अखबार में दिया। यह चर्चित विषय बन गया। अब लॉर्ड एडन की रोज प्रिजन प्रबंधन क्षमता की पुष्टि के साथ उसने महिला जेल गार्ड्स का वर्णन करने में काफी सामग्री लगाई। उदाहरण के लिए, नायक एडन के कड़े प्रशिक्षण के तहत रोज प्रिजन की महिला गार्ड्स के पास उत्तम मांसपेशियां और आकृतियां हैं। वे वल्किरी की अवतार जैसी हैं। हर आदमी का सपना। तो आप कह रहे हैं कि वे लोग प्रार्थी हैं? यह बुरी बात नहीं हो सकती। हमारे ज्यादातर गार्ड अविवाहित हैं। काम की प्रकृति के कारण साथी ढूंढना मुश्किल होता है। इस अवसर का लाभ उठाकर एक इच्छित साथी चुनना बुरा विचार नहीं है। लॉर्ड एडन, शाही गोल्डन फ्लावर महिला जेल, यह एक नौकरी का प्रस्ताव है। क्या आप वहां काम करने का सोच रहे हैं? हाँ हाँ। मैं समझता हूं कि साम्राज्य सिल्वर सिटी से ज्यादा आशाजनक है। यह अच्छा है। चलिए,
आपका इस्तीफा प्रक्रिया में डालते हैं। धन्यवाद, लॉर्ड एडन। मुझे मेडिकल स्कूल से पत्र मिला है। आप भी इस्तीफा देने का नहीं सोच रहे हैं, है ना? अरे, आज रात की शिफ्ट में इतने कम गार्ड क्यों हैं? दूसरे गार्ड्स कहाँ हैं? क्या वे हमें कम समझते हैं? चुप रहो। क्या आपको भी किसी संरक्षक का प्रस्ताव मिला? एक अमीर व्यापारी चाहता है कि मैं उसका निजी गार्ड बनूं। आप समारोहिक गार्ड में क्यों नहीं शामिल होते? यहाँ से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हमारे आगे कुछ और लोग हैं। किसने सोचा होगा कि जेल से कोई एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? क्या हम इसे थोड़ा तेज कर सकते हैं? आज रात के लिए मेरी पहले से ही योजनाएं हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अब मेरी कितनी मांग है। मुझे आपको बताना चाहिए। जब उस आदमी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मेरे नियोक्ता ने मुझे सीधे एक शानदार रेस्तरां में ले जाया। ये अच्छा नहीं लग रहा है। चीजें इतनी कैसे बिगड़ गईं? इतने गार्ड्स के इस्तीफे से जेल में अराजकता होगी। सहकर्मी। अचानक इतने इस्तीफे जेल के संचालन को प्रभावित करेंगे। क्या सभी एक और महीने काम कर सकते हैं? नए स्टाफ को भर्ती करने के लिए थोड़ा समय दें। 1 महीना? नियोक्ता इंतजार नहीं करेगा। नियोक्ता शीघ्र उत्तर चाहता है। और 1 महीना। हम तुरंत धनी बनेंगे। यहां रहना यातना है। नहीं, मैं इस अकेले जीवन से थक चुका हूं। हर दिन अपराधियों के साथ रहना मुझे पागल कर देता है। हाँ, कैफेटेरिया का खाना बहुत खराब है। मेरे नियोक्ता जो मुझे खिलाते हैं वह सुअर के खाने जैसा है। हम नए जीवन से एक कदम दूर हैं। फ्लोरा जानबूझकर हमें रोक रही है। घृणित। वह चाहती है कि हम हमेशा इस जेल में फंसे रहें। अगर आप साइन नहीं करना चाहते तो मत करें। हम सिर्फ इस महीने की सैलरी खो देंगे। चलो अब चलते हैं। सभी लोग शांत हो जाओ। चुप रहो। जेल के गार्ड के रूप में इस तरह बिखरना सही है? क्या यह बचकाना नहीं? उस वर्दी के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में सोचें जो आप पहनते हैं। हमारे पीछे पूरा सिल्वर सिटी और लाखों जिंदगियां हैं। जाने से पहले कृपया बुनियादी कार्य हस्तांतरण पूरा करें। क्या यह अनुरोध अनुचित है? लेख, समाचार पत्र, गार्ड्स का इस्तीफा देना। क्या यह आपका बदला लेने का तरीका है? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। नाश्ते का समय हो चुका है। आप हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? बाकी सब कहाँ चले गए? अन्य गार्ड्स जाओ। चुप रहो। लॉर्ड एडन के आदेश के बिना किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। लगता है अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। जो गार्ड्स सुबह रिपोर्ट नहीं किए, शायद वे लौटेंगे नहीं। अब क्या करें? हमारे पास कम स्टाफ है और सब असहज हैं। अगर कैदियों को पता चला तो स्थिति बिगड़ सकती है। क्या आप गार्ड्स की भर्ती कर रहे हैं? मैं आवेदन करना चाहूंगा। वेरोनिका, तुम्हें गांव वापस नहीं जाना था? हाँ, गांव वालों ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं लॉर्ड एडन के साथ रहकर बहुत कुछ सीख सकता हूं। अजीब है, आज रोज जेल इतनी सुनसान क्यों दिखाई दे रही है? क्या मैं गलत समय पर यहां आया हूं? लॉर्ड एडन कैदी विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। हम अब उन्हें काबू में नहीं रख सकते। मैंने यह महसूस किया है। रोज जेल में 100 से कम गार्ड हैं। आप हमें कब तक हमारी इच्छा के विरुद्ध रोकेंगे? क्या आप अकेले हम 10 का सामना करना चाहते हैं? आप सच में बहुत बहादुर हैं। जो लोग बेहतर जानते हैं उन्हें अब जेल के दरवाजे खोल देने चाहिए। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं आप सबको जिंदा छोड़ दूंगा। व्यवस्था, क्रोध, नफरत, उथल पुथल, यह दंगे का माहौल है। मुझे एडन से दूर रहना चाहिए था। अगर मैं इसमें फंस गया तो यह गलत होगा। वार्डन, आप आ गए। ये कैदी नियंत्रण से बाहर हैं। एडन यहां है। भगवान एडन, मेरी रक्षा करो। मैं डरा हुआ हूं। हाँ, वो वेरोनिका नहीं है। तुम वापस कैसे आई? मेरे सेल में आओ। अभी हालात ठीक नहीं है। इसे किसने शुरू किया? उफ, एक पल रुको। क्या हो रहा है? क्या यह बाघ वाला आदमी हो सकता है? फिलिपा, सांप औरत। तितली व्यक्ति, टीगा, हम्फ। यहाँ कौन है? क्या यह वही छोटा उपद्रवी नहीं है जो रोज जेल में रोता था? एडन, तुम्हें ऐसे कमजोर व्यक्ति को गार्ड रखने की कितनी बुरी स्थिति में होना चाहिए। यह नए गार्ड्स का पहला टेस्ट है, वेरोनिका। अगर आप अधिकार नहीं जमा पाएं तो आगे इन कैदियों को संभालना मुश्किल होगा। मैं उन 3 शरारती लोगों को अकेले ही संभाल लूंगा। अन्य गार्ड आमतौर पर डराने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। आप वास्तव में उन्हें अकेले लड़ना चाहते हैं। आप खुद को काफी अधिक आंक रहे हैं। मैं अकेले तुम्हें हरा दूंगा।
क्या कोई और इस मुट्ठी की ताकत महसूस करना चाहता है? प्रभावशाली। मुझे इतनी छोटी कदकाठी से इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। वेरोनिका ने माउंटेड गार्ड्स की परीक्षा में सीधे ए ग्रेड पाए। हालांकि घुड़सवार गार्ड विभिन्न नस्लों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं है, लेकिन वेरोनिका को पूर्ण अंक देना उनके कौशल का प्रमाण है। गार्ड प्रोफाइल। वेरोनिका। जाति वेयरवोल्फ। उम्र 21। सीमित अनुभव। धोखे के प्रति संवेदनशील। लॉर्ड एडन से सीखने की उम्मीद। फिर से शुरू करें। प्रलय स्तर के जादुई जानवरों के खतरे से मुकाबला किया। 2 पंथ नेताओं को पकड़ा। खतरे का स्तर बी 420 घुड़सवार गार्ड मिशनों को 100% सफलता दर के साथ पूरा किया। गोल्ड टियर बाउंटी हंटर व्हाइट को हराया। हालांकि गोल्ड टियर खतरे के स्तर ए के अनुरूप है, ऐसा लगता है कि यह इनामी शिकारी थोड़ा अधिक आंका गया था। मैंने ग्रामीणों की कई डाकुओं और जानवरों से रक्षा करने में भी मदद की है। मुझे नहीं पता कि वह गिना जाएगा या नहीं। लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। आहा, क्या आप सभी ने अब स्पष्ट रूप से देख लिया है? मेरी पूर्व सहेली और बहन, अब मैं भविष्य में एक जेल प्रहरी बन गई हूं। याद रहे, यहां बॉस कौन है? वेरोनिका, भविष्य में ध्यान रखना। नमस्ते। नमस्कार। कैदियों को आपको मूर्ख न बनाने दें। यह सही है। अब मैं एक सुरक्षा गार्ड हूं। वास्तव में, लॉर्ड एडन, इतने कम संसाधनों के बावजूद आपने जेल को संगठित रखा। सिल्वर सिटी की वित्तीय स्थिति। डग, श्रीमान डग, आप यहां किस कारण आए हैं? 90 गार्ड्स ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए उनके वेतन को घटाने पर रोज जेल की संचालन लागत को 800,000 से घटाकर 600,000 प्रति माह कर देना चाहिए। 600,000? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एंटी मैजिक एरे का रखरखाव हर महीने $650,000 का खर्च आता है। कैदी प्रोफाइल। ओपिया जाति। गॉर्गन मेडुसा मानक। जादू पत्थरीकरण छापा खतरे का स्तर उच्च है। नियंत्रण प्रोटोकॉल। यह कैदी विभिन्न प्रकार के जादू में अत्यधिक कुशल है और अप्रत्याशित भी है। उसकी जन्मजात क्षमता पत्थरीकरण किरण अत्यधिक परेशानी भरी है और उसके जादुई शक्तियों को दबाने के लिए उन्नत एंटी मैजिक कॉलर का उपयोग आवश्यक है। रोज जेल का रखरखाव खर्च 800,000 प्रति माह है। सबसे शानदार एंटी मैजिक अर्रे समय के साथ पूरे शहर को घेर सकता है। समस्या में, भले ही अपराधी रोज जेल से भागने में सफल हो जाएं, वे जादू का उपयोग नहीं कर पाएंगे और गार्ड्स से घिरे रहेंगे। बेशक, ऐसी शक्तिशाली सुविधाओं के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता होगी। $650,000 हर माह एंटी मैजिक एरे की लागत छोड़कर बाकी 150,000 पाउंड रोज प्रिजन के विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाते हैं। कैदियों की खपत, खाद्य आपूर्ति, हथकड़ी। 80,000 प्रति माह। आप नहीं चाहेंगे कि कुलीन पिशाच शाकाहारी बन जाएं, है ना? हमें जीवित रहने के लिए ताजा रक्त प्लाज्मा की आवश्यकता है। जेल का रखरखाव, मिथ्रिल खंडहर, 55,000 प्रति माह। और आप शिकायत करने की हिम्मत करते हैं? हमें फिर से ओवरटाइम करना होगा ताकि आप द्वारा खोदी गई खाइयों को भरा जा सके। गार्ड की खपत, वेतन, उपकरण 15,000 प्रति माह। तो समस्या स्पष्ट है। भले ही सभी जेल गार्ड्स नौकरी छोड़ दें, यह सिर्फ 10,000 पाउंड से थोड़ा ज्यादा है। 200,000 घटाना सही है क्या? ओह, आप गलत समझे। एंटी मैजिक एरे को पूर्ण शक्ति पर संचालित करने की लागत वास्तव में 650,000 है। लेकिन भगवान एडिन यहां है, इसे ध्यान में रखते हुए हम इसे 450 सेंटीमीटर तक कम कर सकते हैं। शक्ति घटाए। अगर कोई दुर्घटना हो और सिल्वर सिटी खतरे में आ जाए तो क्या होगा? क्या आप कह रहे हैं कि लॉर्ड एडन 200,000 जितने भरोसेमंद नहीं है? हमें लॉर्ड एडन पर पूरा भरोसा है। अगर कोई संदेह हो तो हमसे फिर से संपर्क करें। मैं अब जा रहा हूं। लॉर्ड एडन, हमें क्या करना चाहिए? क्या यह मुमकिन है? फ्लोरा, अब तुम्हें मेरी सचिव होने की आवश्यकता नहीं है। अब से मैं तुम्हें रोज जेल की उप वार्डन नियुक्त करता हूं। मेरी अनुपस्थिति में आपको जेल के मामलों पर पूर्ण अधिकार होगा। मुझे इस अवधि से निपटने का तरीका खोजना होगा। फ्लोरा, यह क्या है? मैंने इसे अन्य जेलों में देखा है। यह एक उप अधीक्षक का परिधान है। लॉर्ड एडन के पास अन्य मामले हैं जिन्हें उन्हें देखना है। मैं अब जेल का प्रबंधन करूंगा। क्या? आमतौर पर निरंकुश एडन सच में अधिकार सौंप रहा है। निरंकुश, ऐसा शासक जो पूरी शक्ति रखता है। लगता है वह संकट में जेल अपने अधीनस्थों को सौंपकर भाग रहा है। आप महीने में केवल कुछ सिक्के ही कमाते हैं।
अगर जेल का प्रमुख भाग गया है तो इतनी मेहनत क्यों करें? कैसे? वे कब तक ताकतवर होने का नाटक करेंगे? लॉर्ड एडन, क्या हमें बड़ी समस्या का सामना करना है? जेल में हो रहे बदलाव साधारण संयोग नहीं है। गार्डों की कमी, जादू विरोधी सुरक्षा का कमजोर होना, जेल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके पीछे का वास्तविक मास्टरमाइंड केवल सीनेटर एंथनी नहीं हो सकते। उनके कई क्षेत्रों में गहरे संबंध हैं। वे जेल की वित्तीय स्थिति पर भी असर डाल सकते हैं। इस बार हम संभवतः एक महत्वपूर्ण कुलीन व्यक्ति से निपट रहे हैं। कैदी संख्या 1354 और 335 को यहां लाओ। उन्हें 20-20 बेंत मारो। हाँ, ऐसी ताकत। क्या आप सच में हमें सिर्फ 20 बेंत मारकर काबू कर सकते हैं? इसे याद रखना। जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा, मैं तुम्हें 100 गुना चुकाऊंगा। इसाबेला, बेंत वेरोनिका को दे दो। वह 20 बेंत के प्रहार करेगी। हाँ। क्या यह छड़ी मजबूत है? अगर टूट गई तो क्या भुगतान करना होगा? क्या एक वेयरवुल्फ को 20 बेंत मारने की अनुमति दें? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। यहां तक कि एडन भी इतना निर्दयी नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? जागो। यह रोज जेल है। कोई भी आपकी महिला कैदियों के भाग्य की परवाह नहीं करता। अगर आप नहीं चाहती कि मारी जाओ तो गलतियां मत करो और मेरे सामने पीड़ित बनने का नाटक मत करो। बाहर आओ। रुको, चलो बिना शारीरिक हुए बात करते हैं। वैसे रोज जेल के सभी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि आप पिटाई से बच सकते हैं या नहीं। अब हम रोज प्रिजन में स्टाफ में बदलाव की घोषणा करते हैं। इसाबेला, यहां आप जॉन 1 के प्रमुख होंगे और सेल 1 से 100 तक देखभाल करेंगे। हैली, आप जॉन 2 की प्रमुख होंगी और सेल 101 से 200 तक देखभाल करेंगी। हाँ, कितनी दर्दनाक चीखें हैं। फ्लोरा, क्या वह हमेशा से इतनी डरावनी थी? बहुत अच्छा किया। मैं इन शरारती लोगों से निपटना चाहता था। वे कभी झगड़ा करना बंद नहीं करते। शोर से मेरे कान पक गए हैं। जो चमकता है वो सोना नहीं होता। दिखावे धोखा दे सकते हैं। इतनी सारी रख रखाव की लागतें काटने के बाद वे कितने समय तक मजबूत रह सकते हैं? इस पर आपका क्या ख्याल है, अस्सेना? अगर आपको लगता है कि भागने का मौका है तो निकल जाइए। मेरी राय की परवाह क्यों करें? ठीक है, तो फिर एक अस्थायी गठबंधन। अगर आप एडन के चापलूस बनने पर जोर देते हैं तो मुझे मुश्किल होगी। चिंता मत करो। अनुबंध एक समझौता है। अगर एडन जेल में व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो मुझे यकीन है कि मैं आपसे पहले बाहर निकल जाऊंगा। कैदी प्रोफाइल ग्वेजो 355 फिलिपा जाति टाइगरकिन। क्षमता, जानवर की प्रवृत्ति, खतरे के बिपा नियंत्रण प्रोटोकॉल। यह कैदी अक्सर समस्याएं पैदा करता है। बीस्टकिन की प्राकृतिक क्षमताओं के कारण उसे अकेले हराना मुश्किल है। कई गार्ड्स की निगरानी के लिए अनुशंसा की जाती है। तुम क्या देख रहे? यहां वहां मत जाओ। हर भोजन के समय सिर्फ 10 कैदियों की अनुमति है। संकेत? हाँ, काफी मजबूत। कैदी सभी शांत हैं। काफी प्रभावशाली है ना? फ्लोरा वह व्यक्ति है जिस पर लॉर्ड एडन सबसे अधिक भरोसा करते हैं। एक सेक्टर प्रमुख। सेक्टर 1 प्रमुख? इसाबेला, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुझे इसाबेला ही कहें। मुझे नहीं लगा था कि फ्लोरा आपको मेरी टीम में रखेगी। आपके साथ होने से मुझे सुकून मिलता है। हे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उम्मीद है कि भविष्य में मैं चीजों को वैसे ही संभाल पाऊंगा जैसे आप करते हैं। लॉर्ड एडन की मदद करें, सिर्फ उन्हीं के लिए, और निश्चित रूप से रोज प्रिजन में सभी का दबाव साझा करें। अच्छा काम करते रहें। हमारा काम कैदियों की भोजन के दौरान निगरानी करना है। अन्य सहयोगी आज दोपहर जिम्मेदारी लेंगे, समझा? वे लोग कैदियों का एक और जत्था क्यों भेज रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है? सेक्टर 2। चीफ हेले, भविष्य में इस तरह के निम्न स्तर के कैदियों को मत भेजिए। ये जगह की बर्बादी है। मैं संदेश पहुंचाने में मदद करूंगा। उन्होंने वास्तव में रोज जेल में एक सेक्टर चीफ नियुक्त किया है। नया मेहमान? हाँ। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं रोज प्रिजन में 8 बार जा चुका हूं। मैं इसमें माहिर हूं। वहां का वार्डन मेरा बॉय टॉय है। जब से हम बच्चे थे तब से पहरेदार मेरे लिए बहनों जैसे रहे हैं। मुझे बड़ी बहन कहो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, बड़ी बहन। अच्छा, तो अब से मेरे कपड़े धोने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
ठीक है। क्या कुछ जल रहा है? जल्दी आग बुझाओ। ये छात्रावास है। छात्रावास में आग लगी है। ओह नहीं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। गरज, एक बार जब एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला गार्ड भाग जाता है तो दबाव बाकी गार्डों पर आ जाता है। आप कहां जा रहे हैं? यहां लौट आओ। हम मरना नहीं चाहते। कभी कभी कोई अन्य विकल्प नहीं होता। फ्लोरा का कार्यकाल संक्षिप्त है। आंतरिक विश्वास बनाना समय लेता है। जल्दी करो, कैफेटेरिया में दंगा है। जाओ मदद करो। हाँ हाँ, लगता है कुछ मजा हो रहा है। सेक्टर 3, चीफ जेनी। क्या इसका मतलब है कि रोज प्रिजन खत्म हो गया? जरूरी नहीं। फ्लोरा सिर्फ एक प्यादा है। प्यादों की किस्मत से अंतिम परिणाम तय नहीं होता। असली मास्टरमाइंड ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है। गरज। शुभ अपराह्न देवियों। कैदी प्रोफाइल संख्या 0813। टीगा प्रजाति के सदस्य, छिपकली लोग। रूप बदलना, सुरंग बनाना। खतरे का स्तर B श्रेणी का नियंत्रण प्रोटोकॉल। कैदी के जादू को सीमित करें ताकि रूप बदलना बंद हो। अगर नियंत्रण में न हो तो कैदी को मिथ्रिल मिश्रित कंक्रीट पर सीमित करें। एक बार कैदी मिट्टी में घुस जाए तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है। धत तेरे की। मैं एक्शन देखना चाहता था, लेकिन लगता है उन्होंने इसे यूं ही छोड़ दिया। कोई बता सकता है यहां क्या हो रहा है? मैं तो केवल थोड़ी देर के लिए चाय पीने गया था। सोचो कि गार्ड्स ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी और तुम गार्ड्स पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तू एडन, तुम कब तक दिखावा करोगे कि तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है और स्टाफ की कमी है? अब तुम इस जेल को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या? क्या मैंने सही सुना? यहां तक कि ग्राउंड हॉग्स भी इस स्तर तक पहुंच गए हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पफ्ड, तुम इतने अभिमानी क्यों हो? यहां के 1000 कैदी आसानी से तुम्हें हरा सकते हैं। दिलचस्प है। आप सब व्यक्तिगत रूप से आत्मविश्वासी लगते हैं, तो मैं आपको मौका दूंगा। 1000 कैदियों को काबू में करने के लिए उतने ही गार्ड्स चाहिए। अल्पकालिक भर्ती से हमें पर्याप्त लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम कुछ कैदियों को स्वयंसेवक के रूप में भर्ती कर सकें जो गार्ड की भूमिका निभाएं, यह एक दोधारी रणनीति होगी। विद्रोह की जमीन को खत्म करना, यह एक जोखिम भरा कदम है। भर्ती में समय लगता है। मैं केवल एक हताश दांव लगा सकता हूं। सुनो, अगले 3 दिनों में विशेष मामलों को छोड़कर सभी गार्ड्स सभी सेल्स खोल दें और कैदियों को स्वतंत्र रूप से घूमने दें। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मुट्ठियां ज्यादा मजबूत हैं या उनकी जीने की इच्छा। भागने का मौका दिया गया है, मुझे निराश मत करो। वाह, वार्डन गुस्से में दिख रहा है। समय आ गया है। ये कैदी पीड़ित हैं। हम गर्व से सिर ऊंचा उठा सकते हैं। कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? वह भयभीत नहीं लगता। ओफेलिया, क्या यह सच है जो तुमने एडन की कमजोरी के बारे में कहा था? क्या यह सच है? बेशक। मेरे सांप का जहर बहुत ताकतवर है। एडन को कमजोर होने का नाटक करना होगा। वह हमें स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देगा। यह जरूरी नहीं कि वह सच हो। वह मजबूत संकेत दे रहा है। हमें बड़े टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मौका मिला तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। फ्लोरा, वेरोनिका, तुम दोनों मेरे साथ आओ। सभी सेल खोल रहे हैं। यहां कुछ गड़बड़ है। यह आदमी क्या सोच रहा है? बिग कहता है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। उसका उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। क्या आपने यहां अवंतिया नाम के कैदी के बारे में सुना है? उसे शपथित ब्लड रीपर भी कहते हैं। आप अजीब लग रहे हैं। अभी बड़ी बहन से मिले और कैदियों के बारे में पूछ रहे हैं। आपका इरादा क्या है? मैं तो बस जिज्ञासु हूं। शपथित रक्त संहारक शीर्ष हत्यारा है। उसकी एक बदनाम प्रतिष्ठा थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। समझ गया। मैंने सोचा कि आप मेरे साथ जुड़ने के बाद किसी और सहायक को ढूंढ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा वफादार रहूंगा। वह, भले ही आप उससे चिपके रहें, यह बेकार है। वह आपको नजरअंदाज कर देगी। उसके जैसे विशेष अधिकार प्राप्त कैदियों को अनुयायियों की जरूरत नहीं। आम लोगों के लिए उन तक पहुंचना कठिन है। विशेषाधिकार प्राप्त कैदी, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से, वह एडन की बेटी जैसी है। वह हमेशा उसका ध्यान रखता है और पढ़ाई भी सिखाता है। लेकिन मुझे ईर्ष्या नहीं होती है मेरे और एडन के रिश्ते के साथ। मैं इवेंजेलिन की सौतेली माँ जैसी हूं। सौतेली माँ? टीएलएन इवांचा को इवेंजेलिन में बदल दिया गया है। क्या तुम देख रही हो, मेरी प्यारी बेटी?
वे सब लोग हैं जो मारना चाहते हैं। इलस, उन्हें खत्म कर दो। जी, माँ, इस विधर्मी को मार डालो। हमला करो, वह मेरी है। आग, वह मेरी उत्कृष्ट कृति है। माँ, वे खत्म हो गए। अच्छा किया, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। हाँ हाँ हाँ, चोर, बेशर्म चोर, वह मेरी बेटी है। मेरी। ओह, ये दर्द होता है। क्या आप मुझे गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं? माफ कीजिए, मैं ध्यान भटक गया था। अगली बार मैं अधिक ध्यान दूंगा। ये योजना का पहला कदम है। कोई सवाल? समझ गया। पर्दे के पीछे अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। मैं कल खाली शहर की योजना संभाल लूंगा। फिर कल रात कैदियों के खाने के समय हम एक गुप्त जगह मिलेंगे। वेरोनिका, एडेन ने मुझे तुम्हें एक बात बताने के लिए कहा था। उसके लिए यह कहना थोड़ा असुविधाजनक था। चाहे जो भी काम हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, ये कोई काम नहीं है। आपकी पैंट पीछे से फटी हुई है। शायद जब आप वेयरवुल्फ में बदले थे तब से। जी हाँ, चेंजिंग रूम में जाकर एक नई जोड़ी पहन लीजिए। कैदी प्रोफाइल सफलतापूर्वक पूर्ण। चाकू 2। एरो प्रजाति हार्पी क्षमताएं उड़ान सोनिक बर्स्ट। खतरे का स्तर बी नियंत्रण प्रोटोकॉल। कैदी के पंखों और जादू को सीमित करें। कैदी के उड़ान भरते ही उसकी तेज गति और जादू के कारण पकड़ना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस कैदी की खून की तीव्र प्यास और अत्यधिक मजबूत प्रतिशोधी प्रवृत्तियां हैं। कठोर निगरानी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वास्तव में जेल की कोठरियां खोल दी। नमस्ते पाठकों, हमारी साइट पर अपडेट अनियमित होते हैं। नए अध्याय के अपडेट्स की सूचना प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए घंटी के आइकन पर क्लिक करें। क्या एडन वास्तव में खेल रहा है? कौन कोशिश करने जा रहा है? यहां तक कि जेल के दरवाजे भी खुले हैं। आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए। दरवाजे से बाहर निकलते ही आप आजाद हैं। जाओ। ओफेलिया, एडन तुम्हारे जहर से मरा है ना? कोशिश करो। मैं। यकीन नहीं। क्या? पहले तो तुम आत्मविश्वासी थे, है ना? बिल्कुल। तुम पहले जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे। तुमको चोंच मारना पसंद है तो चोंच मारते रहो। अगर तुम सूरज उगने तक टिक सकते हो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। कोई रास्ता नहीं। तुम लोगों को पहले कभी एडिन ने नहीं खेला है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन पहले जाओ। भागने का मत सोचो। तुमने शुरू किया था। पकड़ो, ये दोपहर का खाना है। अरे देखो, जल्दी। वो मुर्गा गेट से बाहर जा रहा है। ओह नहीं, कुक्काडुकू। वो बाहर निकल गया। उसे खरोंच भी नहीं आई। हाँ हाँ, सभी लोग चिंतित ना हो। ओह मेरे भगवान, मैंने जादुई चक्र लगाने में इतना समय लगाया और एक मुर्गी उस पर चल गई। आपने दरवाजे पर इतनी खतरनाक चीजें क्यों रखी हैं? खैर, वैसे भी एक मुफ्त परीक्षण विषय है। इसके अलावा मैं लॉर्ड एडन की मदद भी कर रहा हूं, कुछ माइट्स को छानकर। जेल गार्ड प्रोफाइल इसाबेला जाति मानव 26 पद सेक्टर 1 की वार्डन आवेदन सुना कि रोज प्रिजन में कई महान जादूगरों द्वारा उकेरी गई शक्तिशाली जादुई सरणियां हैं। इस बायोडाटा को सुनकर यात्रा और सीखने के लिए आवेदन करें। ड्रैगन स्पाइन साम्राज्य के जादू स्कूल से जादुई सरणियों में सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक। आपने दरवाजे के बाहर कितने जादुई चक्र लगाए हैं? सोचो, रोज प्रिजन में कितने बेकार लोग हैं। उन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करो, बाहर फेंको ताकि जादुई चक्र चालू हो जाए। ठीक है, मदद करो। वह देखो। क्या? भाग जाओ, बस खड़े होकर मत देखो। नमस्ते पाठकों, हमारी साइट पर अनियमित अपडेट होते हैं। कृपया नई अध्याय अपडेट्स की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अरे, उसे नीचे रखो। ये तो बस कुछ जादुई चक्र हैं। चलो, हम समूह बनाकर बढ़ें। निर्दोषों को शामिल मत करो। क्या तुम मूर्ख हो? आखिरकार हम अपराधी हैं। एडन के वफादार कुत्ते इस योग्य हैं। फाटा मिंग। माफ करें, लेकिन जो अस्थायी भागने वाले भागना नहीं चाहते, उन्हें इधर उधर गड़बड़ करने की अनुमति नहीं है। मत भूलो कि तुम अभी भी जेल में हो। जो आप कहते और करते हैं उसमें सावधान रहें। जेल गार्ड प्रोफाइल्स। हेले, जेनी तलवारबाज बहने, नस्ल मानव, उम्र 27, सेक्टर 2 और 3 की वार्डन। मास्टर के आदेश के तहत आवेदन। हम यहाँ दुष्ट शक्तियों को दबाने और अपनी इच्छा को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि रोज जेल विश्व अंत संकट को उत्पन्न कर सकती है।
हमारे मास्टर की गोपनीयता के कारण हम आपको केवल इतना ही बता सकते हैं। जब हमने तलवारबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया तब हमारे उम्र के अधिकतर लोग अभी भी स्तनपान कर रहे थे। जो कैदी इसमें शामिल नहीं होना चाहते वे अपनी कोठरियों में लौट जाएं। अगर आप यहां रुके तो आप तोप का चारा बन जाएंगे। सेक्टर 4 की वार्डन मोये, वह। अब परिस्थितियां काफी शांत हो गई हैं। चुनौती एडन पर छोड़ते हैं। हमारे लिए जो मजबूत लोग रुके, बुरा नहीं लॉर्ड ऑस्टिन, यकीन नहीं होता कि आप यहां हैं। मुझे खेद है, आपके सामने खुद को मजबूत कहना शर्मनाक है। ऑस्टिन, मैंने यह नाम पहले कहाँ सुना है? मार्बस परिवार की राजकुमारी, ऑर्क्स की शासक। कोई आश्चर्य नहीं कि फिलिप्पा ने घुटने टेक दिए। वह उनकी स्वामिनी है। राइज, आपने अच्छा काम किया है। इस स्थिति में भी आपने संयम दिखाया और ऑक्स की प्रतिष्ठा बनाए रखी। आपकी उच्चता राजकुमारी। क्या आप भी भागने की सोच रहे हैं? मैं मदद करने और जादुई व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार हूं। इसकी जरूरत नहीं है। मेरे 2 दोस्त और मैं बस यहां हलचल देखने के लिए आए हैं। आखिरकार एक गैर आक्रामकता संधि के तहत कैदियों के रूप में लापरवाही से भागने पर युद्ध छिड़ सकता है। अलविदा। अच्छा काम करते रहो तुम नौजवानों। ये अविश्वसनीय है। इन तीनों व्यक्तियों के ऊपर निशान मौजूद हैं, है ना? वह वंश जो प्राचीन राक्षसों और देवताओं की सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहा है। पशु देवता, तत्व देवता और पशु देवता एंडूसिया। मुझे याद है कि शिक्षक ने कहा था कि इन परिवारों को प्राचीन देवताओं और राक्षसों का आशीर्वाद मिला था। उनकी दिव्य शक्ति समझ से परे है, जो आसानी से एक शहर को नष्ट करने में सक्षम है। अगर मैं उनमें से एक को अपने पक्ष में कर लूं तो एडन से निपटना आसान होगा। अरे, आप अच्छे व्यवहार वाले जो भागने की कोशिश नहीं करते। कोई रसोई सहायक बनने को तैयार है? किसमें मदद चाहिए? सामग्री तैयार करने, मिठाइयां बनाने में। मुख्य रूप से स्वाद परीक्षण। कुछ गार्ड खराब खाने से छोड़ देते हैं, जिससे रसोइयों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। स्वाद परीक्षण, यह दिलचस्प है। तो मैं करूंगा। मैं इस जेल का आदर्श कैदी हूं, स्वर्ण पदक विजेता पहलवान। मेरे साथ रसोई में कोई उपद्रवी नहीं होगा। तो फिर एक तरफ हट जाओ, शिष्टाचार से पेश आओ। वे पहले आए हैं, यह साफ है, लेकिन मिठाई का नाम सुनते ही सब भूल जाते हो। अपनी ही चिंता करो। असनाथे, आप उप अधीक्षक के पद पर हैं। कुछ चाहिए? लाइब्रेरियन ने नौकरी छोड़ दी है और अभी उस पद के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं है। क्या आप इस भूमिका में रुचि रखते हैं? आप पूरा दिन पुस्तकालय में बिता सकते हैं, सेल्स की जांच करने के बजाय। जी हां, कृपया एक तरफ हो जाएं, शालीनता से पेश आएं। छोटी दुनिया है। यहां डेली और असेना से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सोचना मुश्किल है कि वे गोल्ड मेडल ब्रॉलर बनने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए एडन के इरादे और स्पष्ट हो जाते हैं। शक्तिशाली टुकड़े उन क्षेत्रों में रखे गए हैं जहां जोखिम हो सकते हैं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन मुख्य द्वार छूने से अनजान परिणाम हो सकते हैं, जिससे कैदी कार्रवाई में हिचकिचाते हैं। वे स्वतंत्रता देने का दावा करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक बड़ा जेल बना दिया है। हालांकि एंथनी के ब्लूप्रिंट के अनुसार अभी भी एक कमजोरी है। गेट इसाबेला प्रतिमा, तलवार बहने, पुस्तकालय असेना सेल्स परित्यक्त क्षेत्र, खेल का मैदान, दैनिक कैंटीन व खेल के मैदान के पास का परित्यक्त स्थान है। वह क्षेत्र बहुत विशाल है। केवल जादुई सरणियों और कुछ बचे हुए गार्डों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इवांगेलिन भी गोल्ड मेडल ब्रॉलर्स की सदस्य हैं, है ना? क्या मेरी बेटी वहां होगी? सुप्रभात। कक्षा समाप्त हो गई है। हम कल सुबह मिलेंगे। कक्षा समाप्त। कल मिलते हैं लॉर्ड एडन। जैसा मैंने सोचा था, जो सुगंध मैं सूंघ रहा हूं। वार्डन, आपके पास शराब है? यहां बॉस। मेरा इंतजार करो। आखिरकार आपको आने के लिए मना लिया। आपकी नाक काफी तेज है। ये शराब का पीपा गार्ड्स के लिए इनाम है। गार्ड्स के लिए ओवरटाइम। क्या आप सामने खाली जगह देख रहे हैं? मैं कुछ लोगों से जमीन की खेती और फसल उगाने की योजना बना रहा हूं, ताकि जेल की कैंटीन को आपूर्ति हो सके। लेकिन मुझे डर है कि कैदी परेशानी कर सकते हैं, इसलिए गार्ड्स का एक समूह इसे देखेगा। मैं निगरानी करने में अच्छा हूं। वार्डन, क्या आपने मेरी फाइल देखी है? मैं पहले भाड़े के सैनिकों का नेता था। कुछ याद आया? आपका नाम गिंजिया राइट है, सही? वार्डन, मुझे यह काम करने दें। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैंने वर्षों से शराब नहीं पी है। यह ठीक है, पैसे बचाना हमेशा अच्छा होता है। मैं आपको एक मौका दूंगा। रुको, क्या खेती के लिए और लोग चाहिए? यह इस पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितनी शराब है। शराब कोई समस्या नहीं है, लेकिन समय कम और काम बहुत है।
क्षेत्र बड़ा है, आप अकेले नहीं कर सकते। लगता है आपके मित्र को पहले ही समझ आ गया है। खड़ा होता है। सोचो। हाँ हाँ हाँ, आप दोनों किस पहेली पर बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब नहीं कि हमें यहाँ और कैदी लाना चाहिए? लेकिन इससे हम संभावित दंगाइयों के निशाने पर आ जाएंगे। आखिरकार यह तो वही है, निडहॉग्स। जिंजिया नॉर्थलैंड्स का कसाई ने दर्जन भर भाड़े के सैनिकों के साथ 1000 वैम्पायर शूरवीरों को हराया। वह सच में कुशल और साहसी था। उसने जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए कैदियों की भर्ती शुरू की। मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा और समय दो। अभी तुम्हें जगाने का सही वक्त नहीं है। इंतजार करो जब तक चींटियों की सेना एक किंवदंती बन जाए, खासकर जब हम नरसंहार करेंगे। फुफकार, बाहर आओ, यहाँ कोई नहीं देखेगा। इन सामग्रियों के अलावा मुझे अंदर जाने का तरीका चाहिए। क्या कोई कैदी है जिसे आसानी से मनाया जा सकता है? वैम्पायर प्रिंसेस ऑनरफिलिया, दूसरी मंजिल पर सेल 56। वह पिछले महीने ही भागने में असफल रही थी और उसे एडन ग्राउंडहॉग द्वारा अपमानित किया गया था। जब तक आप कुछ सच्ची ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं। वाह, अरे, मैं एक वैम्पायर प्रिंसेस हूं। क्या यह उचित है कि मुझे हर दिन बचा हुआ सुअर का खून खिलाया जाए? संतुष्ट रहो। भागने के प्रयास के लिए सजा पहले ही नरम थी। अगली बार यह लहसुन का रस होगा। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एडन से कहें कि रात को गहरी नींद में न सोएं, बहुत गर्मी है। ओह नहीं, मेरा खाना। ओह, गंदगी पर पैर रख दिया। एक साधारण इंसान ने मेरे खाने को छूने की हिम्मत की। खैर, अगर मैं तुम्हें अपना खाना बना दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं। बस खून की एक बूंद और गर्दन पर श्राप का निशान तुम्हें मरने की इच्छा देगा। हाँ, ट्रू, यूनो का। इस भोजन को स्वागत उपहार के रूप में माने। श्राप का निशान गायब हो गया। बस इतना ही नहीं, मेरी जादुई शक्ति वास्तव में वापस आ रही है। यह मेरी क्षमता है। मैं सभी कैदियों के श्राप चिन्ह हटा सकता हूं। क्या आप मेरी टीम में शामिल होने में रुचि रखते हैं? इसाबेला, ठंडे जादू की संरचना तैयार करो। रोशनी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी ठंड है। भगवान एडन द्वारा बताई गुप्त बैठक जगह ठीक ऊपर है। फर्श पर जाल से सावधान रहें। भगवान एडन। यह क्या है? कुछ निगरानी रोधी उपाय। कैदियों की नाक संवेदनशील होती है। सांप की गर्मी पहचानने की क्षमता। कैफेटेरिया। सेस। खिड़की के पास कोई संकेत नहीं। मुझे लगा था कि वार्डन कैफेटेरिया पर नजर रखेगा, जितना चालाक वह है। चिंता मत करो, यह चूहा मेरा पालतू है। अधिकतर कैदियों ने अपनी सतर्कता घटा दी है, इसलिए हम योजना के अगले चरण पर बढ़ सकते हैं। चीजों को छांटने के बाद मैंने रोज जेल में 3 प्रकार के कैदियों को पाया। पहला, वे हैं जिनमें जन्मजात हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। वे दंगों का स्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए हार्पी फ्लो। मैं इन कैदियों को दंगाई कहता हूं। दूसरी प्रकार के कैदी यहाँ विभिन्न कारणों से हैं और ज्यादातर अपना समय यूं ही बिताते हैं। उनके पास कोई खास झुकाव नहीं है। गिलाला की तरह ये कैदी तटस्थ माने जाते हैं। तीसरे प्रकार के वे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया ने नकार दिया। वे जेल में ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं और बाकी कैदियों से ज्यादा नियम मानते हैं। गिंगिया की तरह इन्हें आदर्श कैदी माना जाता है। हमारी योजना है कि आदर्श कैदियों को एकजुट करें और उनमें से एक को नेता बनने के लिए समर्थन दें। कैदियों का उपयोग कर कैदियों को हराना। फ्रेया की यात्रा डायरी में जादू अनुभाग में औषधि विज्ञान सबसे आम धोखा है। पहले, औषधि के नुस्खे विभिन्न संगठनों द्वारा एकाधिकार कर लिए गए हैं, जिससे आम लोगों के लिए इन तक पहुंचना असंभव हो जाता है। दूसरी बात यह है कि औषधि निर्माण में मिश्रण के लिए मंत्रों का उपयोग करना आवश्यक होता है और प्रवेश की बाधा अत्यधिक उच्च होती है। यह कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे लोक उपचारों से खुद सीखा जा सके। हर बार जब आप अमृता के अमृत के नुस्खे पर विश्वास करते हैं, तो एक मम्मी अपनी बीच की उंगली खो देती है और एक पिशाच अपने दांत खो देती है। कृपया इस कठिनाई से प्राप्त शांति की छवि को संजोएं। वैम्पायर दांत पाउडर और विक्रेता के नाखून पाउडर में क्या अंतर है? इस टिप्पणी के कारण मैंने एक और अध्याय पढ़ा, लेकिन वह अध्याय लंबा था। पिशाच सच में खून को हथियार बना सकते हैं। लगता है उसका श्राप हट गया है। कृपया जल्दी से हमारी बद्दुआएं हटाने में मदद करें। जैसे ही जादुई शक्तियां वापस आएंगी, भागना आसान होगा। सभी लोग जल्दी मत करें। श्राप हटाने के लिए विशेष औषधि चाहिए। इस व्यक्ति को इसे तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर औषधि चाहिए तो आपके सभी कार्य मेरे आदेश के तहत हों।
जब मैं सामग्री तैयार कर रहा हूं, तब आपको और सदस्यों को भर्ती करना होगा ताकि हमारी ताकत बढ़ सके। याद रखें, सावधानी से कार्य करें और जेल के गार्ड से मत उलझो। मुझे याद है, तुम यहां नए हो, हमने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। हम एक अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कहते हैं कि आप एक तस्कर हैं। इस तरह की पृष्ठभूमि से हमें प्रभावित करना मुश्किल है। ठीक है, मैं दिखाने ही वाला था। आप हैं? आप क्या कर रहे हैं? घबराइए मत, मैं बस कुछ सावधानियां ले रहा हूं। जब आप भागें तो एक बोतल परजीवी रोधी औषधि खरीदें, यह उसे हटा देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने आदेशों का पालन नहीं किया या मेरी पहचान उजागर की, तो आप 1000 कीड़ों की दर्दनाक मौत मरेंगे। क्या आप समझ गए? आज कैफेटेरिया में खाना वाकई में बहुत अच्छा है। काश हर दिन ऐसा ही होता। रुको, हमें कैदी की कोठरियों को पुनः व्यवस्थित करने के निर्देश मिले हैं। कृपया मेरे साथ आइए, अपनी कोठरी बदलें। आप सभी अब इस दिशा में आ जाएं। ये तुम्हारा नया सेल है। क्या हो रहा है? लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं? कैदी 3323, आपकी सजा खत्म हो गई है। आप जा सकते हैं, जल्दी निकलें। अन्य कैदियों के लिए जगह बनाओ। मेरी सजा खत्म हो गई है। क्या आपको यकीन है कि गलती नहीं हुई? ये अगले महीने होना था। जल्दी रिहाई की खुशी नहीं है? अगर कोई समस्या है तो वार्डन से पूछें। मेरे काम में देरी मत करो। इन आदर्श कैदियों को बसा दिया गया है। चलो, अब देखते हैं वेरोनिका की तरफ क्या हो रहा है। क्या यह सच है? आपके पास भागने का कोई गुप्त तरीका है? मुझे भी ले चलो। समझ गया, मैं निर्देशों का पालन करूंगा। अरे, शाम हो गई है। आपको अपनी कोठरियों में लौटना चाहिए। हमें क्यों लौटना चाहिए? एडन ने कहा कि हमारे पास 3 दिनों की स्वतंत्र आवाजाही है। वह तुम्हारा मामला है। हमें गार्ड्स को रात में आराम करने की जरूरत है। क्या आप हमारे लिए समस्या खड़ी करना चाहते हैं? उसने कहा है कि उसके आदेशों का पालन करो। अब गार्ड्स से मत लड़ो। डिप्टी वार्डन, वे लौट रहे हैं। मुझे लगा कि वे समस्या खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यह मेरी सोच से ज्यादा आसानी से हो गया। समस्या खड़ी करने वाले कैदी ठीक से व्यवहार कर रहे हैं। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सतर्क रहिए। कोई और मेरी कोठरी में क्यों है? मेरी भी। इसका क्या मतलब है? क्या हमें बाहर सोना होगा? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? दिन में अन्य कैदियों के प्रति आपके हिंसक व्यवहार के कारण हमने सेल बदल दिए हैं। सभी अनुशासनहीन कैदियों को पीछे स्थानांतरित कर दिया गया है। अपनी कोठरी में जाओ, फालतू के कामों में दखल देने वाले। मैं तुम्हारे आदेश क्यों मानूं? रुको, क्या यह अच्छा नहीं है? अगर हमारी कोशिकाएं साथ हैं तो यह संचार के लिए सुविधाजनक है और नए लोगों को शामिल करने के लिए भी। श्श, पीछे की दाईं ओर की कोठरियां अब जाने वाली हैं। क्यों? दंगा कर रहे कैदियों को एकत्रित करो। इसका क्या मतलब है? 1 मिनट रुको। आखिरी सेल। सेल मानचित्र के अंत में काले निशान का क्या अर्थ है? वहीं सबसे उच्च स्तर के कैदी रखे जाते हैं। लेकिन मेरी राय में वे सिर्फ कुछ पागल लोग हैं जो इंसानी भाषा नहीं समझते। उनसे बात मत करो। जब पागल लोग मूड में होते हैं तो वे शोर मचाते हैं। आपने क्या कहा? मैंने पूछा, क्या आप शामिल होना चाहते हैं? झींगा? क्या झींगा? जोर से बोलने से ये पागल लोग आकर्षित हो जाएंगे। धीरे बोलिए। आपने पहले क्यों नहीं बताया? धत्तेरे की, संचार को भूल जाइए। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। तो क्या कोठरियों को बदलने का मकसद दंगा करने वाले कैदियों को परेशान करना है? मैंने सोचा था कि एडन कुछ बड़ा योजना बना रहा है, लेकिन यह तो बस एक देरी की रणनीति है। सच में, आज के खाने के साथ मैं हमेशा के लिए जेल में रह सकता हूं। हम गैर मानव बाहर निकलने पर भी भेदभाव का सामना करेंगे। कई इनामी शिकारी हैं जो गैर मानवों को मजे के लिए मारते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, गैर मानव बाहर कई लोग भूख से तड़प रहे हैं। कम से कम जेल में हम पेट भरकर खा सकते हैं। हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग भागना क्यों चाहते हैं। नहीं, ये उससे कहीं अधिक जटिल लगता है। ये कैदी जो आगे की कोठरियों में चले गए हैं, उनके पास एक सामान्य विषय लगता है। यह लॉर्ड एडन की योजना है। आदर्श कैदी। मेरे ख्याल से वे मुसीबत खड़ी करने वाले बस अनुभवहीन हैं। उन्हें बाहर की कड़वाहट का स्वाद चखने दो और वे जेल जीवन की कद्र करेंगे। हाँ, किसी से बात करने का मौका कम ही मिलता है। चलो, कल साथ में कैफेटेरिया चलते हैं। आगे, बीच में और पीछे। सामने क्या चर्चा हो रही है? खुश नजर आ रहे हैं। पीछे थोड़ा शांत रहिए। बहुत परेशान कर रहा है। तटस्थ गुट को मॉडल गुट की ओर खींच रहे हैं। अब और सहन नहीं होता। मैं सेल बदलना चाहता हूँ। गार्ड्स कहाँ हैं? रॉयटर्स को परेशान कर रहे हैं। और मॉडल कैदियों में ऐसे कैदी हैं जिन्हें खुद एडन ने चुना है।
चतुर रणनीतिकार आइया सिल्वर पाइथन भाड़े के सैनिकों की प्रमुख जिंजिया कैदी संख्या जियोटा 1 जिंजिया हैं। मानव पेशा अज्ञात खतरे के रूप में एक भाड़े के नेता को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने पहले नीदरलैंड के पिशाचों को समाप्त करने के लिए सेनी साम्राज्य में शामिल होकर 100% जीत का भयावह रिकॉर्ड बनाए रखा है। अगर यह कैदी ड्रैगनरिच साम्राज्य की सेवा करना चाहता है तो वह रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है। गेंजिया, क्या बाहरी प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार चुने गए? लॉर्ड एडन आपके कार्यालय में सूची का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपने सोचा था, डिप्टी वार्डन ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। वार्डन अभी लोगों को तोप का चारा बनाने के लिए ढूंढ रहा है। विद्रोही कैदी ताकतवर हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। तो क्या अब मुझे उसे मना कर देना चाहिए? ठहरो, स्थिति बदल गई है। क्या आपने देखा है, हमारे आसपास जो कैदी नियुक्त हैं वे सावधानी से चुने गए लगते हैं। इनकी सजा या तो छोटी है। विशाल काय वध जोली जिया, मुझे कैफेटेरिया में आपके ऊपर शराब की तीव्र गंध महसूस हो रही है। आपको यह कहां से प्राप्त हुई? या तो उन्हें बाहर पीछा किया जा रहा है। ब्रेकअप। मास्टर मैंडी, यह क्या है? बाहरी व्यावहारिक प्रशिक्षण। क्या वहां हैंडसम लड़के हैं? और वहां कई कैदी हैं जो जेल को अपना घर मानते हैं। उनका भागने का कोई इरादा नहीं है। एडन के साथ तुम्हारा क्या मामला है, बताओ। अनुभवी कैदियों के रूप में हमें जानने का हक है। मैंने देखा कि करीब 200 कैदी हैं, शायद और भी। तो वार्डन नहीं चाहता कि हम कुछ कैदियों को तोप का चारा बनाएं। इसके बजाय वह विद्रोही कैदियों का सामना करने के लिए एक विशाल बल इकट्ठा करने के लिए स्वेच्छा और लाभों का उपयोग कर रहा है। हम चुने हुए नेता हैं। वार्डन ने शायद हमारे रिकॉर्ड देख लिए हैं। इतने कैदियों का नेतृत्व करने के लिए और कौन बेहतर हो सकता है? नेता, तो हम वार्डन के नौकर हैं, है ना? क्या तुम भूल गए कि हमारी भाड़े की टुकड़ी कैसे नष्ट हो गई थी? जब कुत्ते का अंत अच्छा नहीं होता तो वह मालिक से प्यार करता है, लेकिन मालिक नहीं करता। जानता हूं, पर इस बार अलग है। पहले संख्या समान है और वार्डन हमारे साथ है। जरूरत पड़ने पर हम हमला कर सकते हैं। दूसरा, विद्रोही कैदी भागना चाहते हैं, वे हम पर सख्ती नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम बचाव कर सकते हैं। यह सुरक्षित और लाभदायक सौदा है। अगर हम इसे किसी और को देंगे तो उनके अधीनस्थ बन जाएंगे। क्या मैं किसी और को बुलाऊं? अच्छा, कौन एक ड्रिंक लेना चाहता है? मुझे जेल से एक अच्छी नौकरी मिली है। वहां शराब है, कुछ लाओ। तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। मुझे जगह दो, गिंगी। आह, अपनी बहनों को ले जाओ। क्या यही वास्तविक उद्देश्य है सेल बदलने के पीछे? आपकी योजनाएं साफ हैं, पर स्वतंत्रता के मुकाबले ये छोटे एहसान क्या हैं? जब तक मैं जेल में मुख्य लोगों का भरोसा पा सकता हूं, ये बिखरे कैदी तुरंत दीवार पर घास बन जाएंगे। मेरे पेट में जादुई औषधि और इतने अनुयायी, ये रोज मनाने के लिए काफी है ना? अरे, तुम न सुधरने वाले बदमाश। मैं अब तुम्हारा गाइड नहीं हूं। आज से आपको चुड़ैलों की सभा से निकाल दिया जाता है। लेकिन मैंने तो बस सड़क से एक भिखारी को मानव प्रयोग के लिए लिया। कोई नहीं जान पाएगा। इस समय पर भी आप पश्चाताप नहीं करेंगे। अगर आप अभी नहीं जाते हैं तो जब लेडी रामिया आएंगी तो आपके पास टीएलएन छोड़ने का मौका नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं है कि नाम रैमिया सही है या नहीं। यह आगे चलकर बदल सकता है, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। आह, लेडी रामिया, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। आप कहां जा रही हैं? आह, अच्छा नहीं हुआ। वह निषिद्ध क्षेत्र में गिर गईं। शिक्षक डेली निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे। मैं केवल जीवित नहीं रहा, मैंने निषिद्ध क्षेत्र में देवताओं की गुप्त कलाएं सीखीं और इवांज बनाया। अब 7 चुड़ैलें भी मेरे सामने सिर झुकाएंगी। ये वे चीजें हैं जो आपके पास थीं जब आपको कैद किया गया था। बधाई, अब आप रिहा हो सकते हैं। कैदी 23 इनाम। शिकारी कैरल, क्या आपके अंदर इतनी दया है? अगली बार अपने गुस्से पर काबू रखें, फिर से खुद को बंद न होने दें। सजा की समाप्ति के लिए रिहाई प्रमाण पत्र। कैरी लिंग, महिला मानव, जेल में रहते हुए एक गार्ड पर हमला करने के मामले से संबंधित 1 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई और सजा की समाप्ति पर रिहाई के लिए। अब सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया गया। क्या आप सच में मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हैं?
दूसरे कैदी कह रहे थे कि मुझे इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे सपाट छाती की परवाह नहीं है। भाड़ में जाओ। आरोप: नशे में हमला, गार्ड्स का मजाक, छाती का आकार। मैंने कैदियों को रोज जेल में फांसी के लिए जल्दी ले जाते देखा है, पर कभी नहीं देखा